जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम कथा में सुना रहे हैं गणेश चतुर्थी के व्रत की कहानी। ये पौराणिक कथा है। इसको सुनने से गणेश जी की कृपा से सभी विघ्नों का नाश होता है। बोलो गणपति आनंद भगवान की जय। गणेश चतुर्थी व्रत को लेकर के एक कथा प्रचलित है। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे हुए थे। वहां देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से चौपड़ खेलने के लिए कहा। भगवान शंकर चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसका प्रश्न उठा। इसके जवाब में भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनके एकत्र करके उसका पुतला बना करके उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। ये कहने के बाद चौपड़ का खेल शुरू हो गया। खेल 3 बार खेला गया। संयोग से तीनों बार पार्वती जी की जीत हुई। खेल के समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा। बालक ने महादेव को विजयी बनाया। ये सुनकर के माता पार्वती क्रोधित हो गईं। उन्होंने क्रोध में आकर के बालक को लंगड़ा होने का, कीचड़ में रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता से माफी मांगी, कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष में ऐसा नहीं किया। बालक की क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्या आएंगी, उनके कई अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये कहकर के माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देख करके गणेश जी प्रसन्न हुए। श्री गणेश जी ने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा कि विनायक, मुझ में इतनी शक्ति आ जाए, मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। ये देखकर क्या वरदान दें। बालक को ये वरदान देखकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंचा। अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान महादेव को सुनाई। उस दिन पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गईं। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शंकर ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश जी का व्रत 21 दिन तक किया। इसके प्रभाव से माता के मन में भगवान भोलेनाथ के लिए नाराजगी थी, वो समाप्त हो गई। ये व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। ये पुनः माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। दूर्वा पुष्प लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं पार्वती से आकर के मिले। उस दिन से गणेश चतुर्थी का व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए माना जाता है। इसे किसी भी महीने कर सकते हैं और इस कथा को जो नित्य सुनता है उसके सारे विघ्नों का नाश होता है और सभी मनोकामना पूरी होती हैं। बोलो गणपति आनंद भगवान की।